नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जो आदेश आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं वे इस बात के सबूत हैं कि आज के दौर में लोकतंत्र के भीतर सिस्टम और सत्ता का क्या हश्र हो चुका है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले वो हाई प्रोफाइल विवाद सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और शासकीय अधिकारियों के बीच की वो तनातनी। उस वक्त कर्मचारी संगठन ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आदेश बता रहा है कि कर्मचारी अधिकारियों की इस डबल इंजन की सरकार ने क्या गति कर दी है और क्या स्थिति रह गई है अधिकारियों और कर्मचारियों के आत्मसम्मान की। 3 जून 2026 को एक आदेश निकलता है और मैनपाट के नायब तहसीलदार तुषार मानिक को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। मूल स्थान से जहां विवाद हुआ था वहां से हटाकर अंबिकापुर के ऑफिस में बगैर काम के बैठा दिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपनी दबंगई दिखाने वाले रामकुमार टोप्पो के आगे साए सरकार कैसे नतमस्तक हुई। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि आत्मसम्मान की बात करने वाले कर्मचारी अधिकारी संगठन क्यों खामोश हैं। क्या सचमुच वे कमजोर हो गए हैं या सत्ता की दलाली में इस कदर फंसे हुए हैं कि उनसे आत्मसम्मान बचाते भी नहीं बन रहा है। एक जमाना था जब कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाता था, लेकिन कहा जाता है कि अधिकांश कर्मचारी संगठनों में स्वयंभू अध्यक्ष बैठने लगे या सरकार अपने मुताबिक अध्यक्ष बैठाने लगे। उन्हें कर्मचारियों के हितों से ज्यादा चिंता इस बात की रही कि वे मलाईदार पदों पर बैठे रहें, साल में 2, 4, 10 ट्रांसफर पोस्टिंग कराकर पैसे कमा ले और सरकार के विधायकों और मंत्रियों का चक्कर लगाते रहें, परिक्रमा करते रहें। अब जब नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को जिसने नियम कायदे की बात की उसे इस तरह से लूप लाइन में डाल दिया जाता है या लाइन हाजिर कर दिया जाता है, तो ये संगठन केवल ज्ञापन सौंपने की रस्म अदायगी करके गायब हो जाते हैं। इसे आप कमजोरी कहेंगे या सत्ता की दलाली, आप तय कीजिए, क्योंकि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए आप, पिछले साल किस तरीके से मंत्री बंगले से लेन देन की खबर को लेकर जब तहसीलदार संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने आपत्ति की थी, उनका वीडियो वायरल हुआ था। सुनिए पहले वो वीडियो। संघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है और जानबूझ करके जिनको 2 साल भी नहीं हुए हैं, ये 2 साल में मेरा 6वां ट्रांसफर है। और हमारे सचिव जो हैं गुरुदत्त पंच भाई, वो 1 साल पहले दुर्ग में आए थे, उनको उठा के बलरामपुर कर दिए। हमारे प्रवक्ता पेखन टोंडरे को उठा करके सुकमा भेज दिए। संघ के पदाधिकारी अंजलि शर्मा जो कि एक्टिव थी, उनको जो है धमतरी भेज दिया गया। मतलब संघ के पदाधिकारियों को टारगेट किया गया है और बड़े पैमाने पे लेन देन से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन्होंने मंत्री बंगले में अपना सर झुकाया है उनको मनचाहा जगह मिला है। जो पूर्व में भी रायपुर में थे वो फिर से रायपुर आ रहे हैं। जो पूर्व में दुर्ग भिलाई 3 में तहसीलदार था वो फिर से रायपुर आ गया। मतलब आप पैसे के लेन देन से इनकार नहीं कर सकते। और कोई क्राइटेरिया बता दे ऐसा मंत्री महोदय जी कि 2 साल से ऊपर वाले का ट्रांसफ़र हुआ है या 3 साल से ऊपर वाले का हुआ है कि 1 साल के अंदर वाले का भी हम कर देंगे। ऐसा कोई नियम तो होगा। शासन यदि नियम कायदा कानून ना माने तो फिर बड़ी विडंबना है। कैसे सुशासन आएगा? मतलब आप जो है केवल मीडिया में सुशासन सुशासन बोल के सुशासन का ढोल बजा के ढोल के अंदर पोल वाला काम है। सुशासन केवल नीतियां नियम बनाने से नहीं होता, उसको पालन करने से सुशासन आता है।
आपने किस नियम का पालन किया ये बता दीजिए। आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया? 2 साल में मेरा 6वां ट्रांसफर है, मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। हर व्यक्ति जिसका ट्रांसफर 1 साल के अंदर हुआ है या 2 साल के अंदर हुआ है, वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि ये कैसी नीति है जो मंत्रियों को ट्रांसफर को बिजनेस बनाने पे मजबूर कर देती है। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, बहुत पछता रहे हैं ऐसी सरकार बना के कि जो हमको 4-4 महीने में, 6-6 महीने में ट्रांसफर करती है। कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ करिए सरकार, नींद से जागो विष्णुदेव सरकार। आपकी क्या दिक्कत हो रही? क्या 6 बार ट्रांसफर आपका क्यों ऐसा? मुझे नहीं मालूम। जब से मैं बलौदाबाजार जिले में आया हूं और जब से मंत्री जी उस जिले में बने हैं, तब से स्थानांतरण किया जा रहा है मेरा लगातार। मैं सुहेला में था, उठा के मुझे 3 दिन के लिए भाटापारा किए, 3 दिन के बाद भाटापारा के बाद सोनाखान कर दिए, उसके बाद फिर सिमगा कर दिए और अब सिमगा से कर दिए मोहला मानपुर। मतलब आप 4 महीने में 4 ट्रांसफर कर चुके हो मेरा, और पिछले 2 साल में 6 ट्रांसफर हो गया। अभी आप किस पद में हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या संघ क्या है? अभी मैं संघ का अध्यक्ष हूँ, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का, नीलमणि दुबे। और संघ के लोगों के हितों की बात करना क्या गुनाह है? दमनकारी नीति का विरोध करना क्या गुनाह है? नीति नियम कायदा की बात करना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये मैं बार बार करूँगा। क्या आपकी आखिरी चर्चा क्या हुई थी मंत्री जी से, टंकराम वर्मा जी से? हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है उनसे। उनके द्वारा जो है संघ के पदाधिकारियों को टारगेटेड रूप से दूरस्थ अंचलों में पदस्थ किया गया है और ये मंत्री बंगले से ही हुआ है, पक्की बात है। और बड़े पैमाने पे लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को फोन आए हैं। आप सूची का अवलोकन करेंगे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में रायपुर में पदस्थ थे, दुर्ग में पदस्थ थे, उनको फिर से रायपुर और दुर्ग की राह दिखाई गई है। तो क्या फर्क रहा कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट में, जब आपको पैसा ही क्राइटेरिया बनाना है ट्रांसफर और पोस्टिंग का? तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप संघ के पदाधिकारी हैं? हम हाई कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 3 महीना पहले फिर 150 लोगों की सूची निकाली थी मंत्री जी ने, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया। लोग 2-2, 3-3 महीना पहले विधानसभा में स्थानांतरित हुए थे। विधानसभा चुनाव में हर समय एक क्राइटेरिया रहता है कि आपका 3 साल में एक जगह से अधिक पदस्थापना नहीं होनी चाहिए, आपका गृह जिला नहीं होना चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया का पालन करके विधानसभा में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन जैसे ही 3 महीने बाद लोकसभा हुआ, नई सरकार बनी, विधानसभा के बाद नई सरकार बनी, मंत्री महोदय जी मेरे को लगता है कि धन लोलुपता के अंधकार में डूब चुके हैं। धन लोलुपता इस प्रदेश को डुबा देगी। और इस वीडियो के वायरल होते ही उनका तबादला कर दिया गया था। कर्मचारी अधिकारी संगठन तब भी खामोश बैठा था। अब आपसे हम उस पहलू पर बात कर रहे हैं जिसे राजनीति में पावर प्ले कहा जाता है। विधायक राम कुमार टोप्पो ने जता दिया कि सत्ता की चाबी उसके पास है, और जिनके पास सत्ता की चाबी होती है वे क्या क्या कर सकते हैं, यह कार्रवाई उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। सत्ता का हंटर क्या होता है, ये उस तहसीलदार संघ के उस पुराने अध्यक्ष दुबे से पूछिए, या फिर इस नए विवाद में फंसे तहसीलदार तुषार मानिक से पूछिए। विधायक ने तो इस कार्रवाई के बल पर बता दिया है कि वे जो चाहेंगे वैसा होगा। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, गैर जमानती धाराएं लगी गई है। ये तमाम लोग, राजस्व विभाग के लोग आंदोलन पर बैठे थे, वह भी कैसे समाप्त हुआ, कैसे झुनझुना धराया गया, इसकी एक अलग कहानी है। लेकिन इस एक आदेश का क्या असर पड़ेगा भविष्य में, ये आप समझिए। यह कर्मचारी अधिकारियों का मनोबल तो तोड़ेगा ही, गलत काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करेगा, हौसला अफजाई करेगा। और अब यकीन मानिए कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं जो थोड़ी सी भी ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। ये अलग बात है कि सरकार बड़े बड़े मंचों पर घोषणा करती है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का, गुंडागर्दी नहीं चलने देने का, सबका साथ सबका विकास, और इन दिनों तो सुशासन तिहार भी मना रही है। ये सुशासन है सरकार का, आप समझिए इस बात को। और अब इस कार्रवाई के बाद किस अधिकारी और कर्मचारियों की हिम्मत है कि वह गलत काम करने वाले,
सत्ता से जुड़े लोगों को रोक सके या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा सके। इस आदेश ने साफ तौर पर सरकार की तरफ से एक संदेश दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जनता की नहीं, सत्ता से जुड़े लोगों की गुलामी करो, जो नेता कहेगा वही करना पड़ेगा। यह आदेश प्रमाण है कि आज की तारीख में सरकारी तंत्र ऐसे लोगों की जागीर बन चुका है और कर्मचारी संगठन सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। हमारी बात कर्मचारी संगठनों को बुरा लग सकता है, लेकिन इस कार्रवाई ने तो साबित कर दिया है कि कर्मचारी संगठन क्या है और उनकी क्या हैसियत कर दी है सरकार ने अपनी ताकत दिखा दिया है और सिस्टम घुटनों के बल बैठा है। वो कलेक्टर जो कल तक उस नायब तहसीलदार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, वही आदेश निकाल रहे हैं या उनके ही आदेश पर यह सब लाइन हाजिर का खेल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि कर्मचारी संगठन में बैठे नेता अपने ही साथियों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में कर्मचारी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वे सिर्फ दलाली कर रहे हैं और सत्ता के गुंडागर्दी के आगे नतमस्तक हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि सत्ता के इस करतूत की कहानी जन जन तक पहुंचे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम सत्ता के इस तरह के खेल की पल पल की परतें उधेड़ते रहेंगे। धन्यवाद।